शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अंजू मलिक और आप मेरा ये प्रोग्राम देखते हैं प्राइम टाइम विद अंजू मलिक। एवरी फ्राइडे को मेरा और आपका साथ रहता है रात 9 बजे के बाद। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। और वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न जो है वो आप सारे आईपी बॉक्सेस जो हैं हमारे कनाडा में, ग्लो बॉक्स, सिल्वर बॉक्स, जितने भी बॉक्सेस हैं इनके ऊपर आप देखते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे फेसबुक का चैनल है उसके ऊपर भी आप हमें लाइव देखते हैं। यूट्यूब पे भी हम आपके साथ होते हैं। और ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो यू कैन ऑलवेज गिव अस अ कॉल एंड बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। उसके लिए हमारे जो हमेशा जो नंबर्स होते हैं हमारे स्क्रीन पर रहते हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसको शुरू करने से पहले बड़ा इम्पोर्टेंटली ये कि पाकिस्तान में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के तीन भाई जो कि ARY पे रमज़ान मुबारक के बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्रामों के अंदर एज अ गेस्ट चाइल्ड होस्ट के हवाले से चाइल्ड स्टार्स आप उनको कह सकते हैं, होस्ट कह सकते हैं। और दे बिकेम वेरी फेमस इन पाकिस्तान। उनमें से उनका एक जो भाई था छोटा उमर शाह, he passed away with some complications a couple of days ago. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Or it's a very sad day in Pakistan. Especially बच्चे जो when they are getting fame and they are getting so popular, और फिर वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे घरों में टेलीविजन के ऊपर आप उनको देखते हैं एंड दे बिकम पार्ट ऑफ आवर फैमिली। एंड अपने बच्चों की तरह दे बिकम योर फैमिली ऑल्सो। And when you hear something like this happen, it's very heartbreaking, especially for the parents and for their siblings. उनके लिए बहुत heartbreaking है। They have lost, a very cute, very intellectual, I would say, बच्चा था। और बहुत सारी उनकी ऐसी ऐसी चीज़ें जो वो करते थे, people used to praise them for that. अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, उनके पेरेंट्स के लिए। और इस unbelievable tragedy that you can imagine that can happen in a family. और इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली ये भी कि जब ये ख़ास तौर पे इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जब वो एक छोटी सी एज के अंदर टेलीविज़न के ऊपर जो है ना फेम हासिल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सम टाइम बच्चों को नज़रें भी लग जाती हैं। और मे बी सम टाइम पेरेंट्स डोंट रियलाइज दिस कि इतने लाखों लोग उनको जब देख रहे हैं, उनके फॉलोइंग कर रहे हैं एंड दे आर वाचिंग देम। सम टाइम इट इज़ यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। But Allah Ta'ala, the way He wants things to happen in somebody's life, this is how it happens. ज़िंदगी कितनी है nobody knows। चाहे वो 2 साल का बच्चा, 1 साल का है, 10 साल का है, 50 साल का, 60 साल का इंसान है। It's a limited time we have come in this world. We have to do our things and then we have to move on to another world, which is the reality of it. And it is very, very sad affair that what has happened. And our heart goes out to the family in Pakistan. आज का जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पे कनाडा की जो सूरत हाल बदतदरीज, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि हुई हैं। और ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के हवाले से, पीपल लाइक टू कम टू कनाडा, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। And people have made their fame, their lives in this country. उनके बच्चे जब यहाँ आते हैं, they have graduated, they have they have achieved their certain goals in their lives and all that kind of things. But उसके साथ साथ there are some dark side of these things also. When people come here, वो undocumented worker जिसको हम बोलते हैं, then they have to go through the processes इस मुल्क के अंदर जो हैं, which is very very harsh. एंड उसकी वजह से यू कैन नॉट अचीव सर्टन टारगेट्स। जो आपको सर्टन चीज़ें नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकते, कॉलेजेस में नहीं जा सकते आप, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं वो आपको नहीं मिल सकते। दो सो मेनी थिंग्स। और ख़ास तौर पे जो मेरा आज इशारा है उन लोगों की तरफ है जो कि इस मुल्क में रेफ्यूजीज़ के तौर पे आते हैं। दे कम इन एनी कैपेसिटी, एज अ विजिटर वीज़े पे आए या स्टूडेंट वीज़े पे आए, एंड और बॉर्डर क्रॉस करके आए, जो कि बड़ा सख्त हो गया है। And then they file a refugee claim in this country. When you file a refugee claim in this country, basically you are in an enforcement situation. Enforcement का मतलब ये है कि आपके ऊपर वो सारे कानून लागू हो जाते हैं कि किसी भी तरह अगर आपका ये रेफ्यूजी क्लेम जो है अगर वो कामयाब ना हो तो आपको वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इस मुल्क से, जो कैनेडियन अथॉरिटीज़ हैं, थ्रू द चैनल्स दैट दे हैव।
तो आज मैंने कोशिश ये की है कि आज थोड़ी सी हम इस पर ज़रा बात करेंगे, और स्पेशली देयर इज़ नो बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट दिस, साजिद महमूद साहब हु इज़ अ लॉयर। और हमने अपना ये जो सेगमेंट शुरू किया हुआ है प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक में, लॉ एंड यू वाला, इसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि हम आपको एजुकेट करें। क्रिमिनल एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो, फैमिली लॉ हो, रेफ्यूजी लॉ हो, इमिग्रेशन लॉ हो, एनीथिंग टू डू विद द लॉ। आई थॉट इट विल बी ग्रेट आइडिया कि हम टाइम टू टाइम आपको सर्टन चीज़ों से एजुकेट करते रहें, आपको बताते रहें कि आपके लिए कौन सी चीज़ें बेहतर हैं। और अगर आप ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ से गुजर रहे हैं जहां आपको रहनुमाई की ज़रूरत है, देन यू नीड टू गेट इन टच विद अ लॉयर who knows the job, who knows the system, who knows how he can help you down the line to get settled in this country. So उस हवाले से मैंने आज कोशिश की है कि we will have with us Sajid Mahmood bhai. We're going to talk to him, and but very importantly during the program आज खास इम्पोर्टेंटली आज का जो प्रोग्राम है वो रेफ्यूजीज़ के हवाले से जो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क में हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, यूएसए से यहाँ पर आ गए, यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे आए, उनके स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो गए, वो रिन्यू नहीं हो रहे, उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, वो रिन्यू नहीं हो रहा, और किसी ने उनको कहा फैमिली मेम्बर ने कि जी आप रेफ्यूजी क्लेम कर लें एंड देन दिस इज़ हाउ यू कैन बी प्रोटेक्टेड। बट दे आर सैडली मिस्टेकन बिकॉज वन यू फाइल रेफ्यूजी क्लेम, जैसे मैंने आपसे कहा, देन यू बिकम इन टू एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ, और दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। सो लेट्स टॉक विद साजिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी अंजुम भाई, हाउ आर यू? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू सी यू ऑन कैमरा। Thank you for having me. Thank you to you and to your entire team, Voice of Toronto. You guys are doing an amazing job, and my best wishes and prayers are with you always. बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आई हैड दी आई वुड से प्रिविलेज टू मीट योर फादर who has also been a lawyer in this country and who have served in so many capacities. I was moved by the kind of the knowledge that he have and how intellectual he is. I had a great conversation with him. So I think like father, like son. I think it's like in the DNA, it's in the blood, I believe. That is so kind of you, Anjum. It is so kind of you. Stay जी। blessed. अच्छा साजिद भाई, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि इस मुल्क में एक सिस्टम अवॉल्व है जिसमें कि लोग ऑन्टरप्रेन्योर वीज़े पे आते हैं, इमिग्रेशन लेके आते हैं, स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि किस्मत के मारे जो कि आते हैं और उसके बाद वो विजिटर वीज़े पे हों, या वो बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हों इस मुल्क में, या वो स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हों और उनके स्टेटसेस जो हैं वो एक्सपायर हो गए हुए हैं, और उनको कोई फैमिली में मशवरा देता है कि जी अब आप रेफ्यूजी क्लेम फाइल कर लें एंड दिस वे यू विल बी प्रोटेक्टेड, आपको यहाँ से भेजा नहीं जाएगा। और मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंटली ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इन्फोर्समेंट का, कि व्हेन यू डू अ रेफ्यूजी क्लेम इन दिस कंट्री यू बिकम अ पार्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट, और अगर आपका क्लेम जो है वो डिनाई हो जाता है देन यू आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो मैं चाहता ये हूँ कि सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट कि who are refugees, who are acceptable refugees in this country, and God forbid if you do have a situation where you have filed a refugee status और वहाँ अब आपको ज़रूरत है आप जैसे कि लॉयर की, तो उनको क्या करना चाहिए, बिकॉज डाउन द लाइन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समबडी टू नो कि लॉ जो है वो अपना काम कैसे करता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। Thank you for asking for such an amazing question, Anjum bhai. So basically, the law says that if there is a well-founded fear in your home country, जी you can file a refugee claim in Canada. ठीक है, Now there are different अगर आपकी categories. जान को ख़तरा है बेसिकली। जी जी, अगर आपकी ठीक जान को खतरा है ठीक on the basis of race, color, religious beliefs, and sexual orientation. ठीक है These are some of the basic categories under which you can file refugee claim in Canada. ठीक ठीक। अच्छा ये तो एक पार्ट हो गया।
अब मिसाल के तौर पे आप यूएसए में रहते थे, वहाँ आपका कोई स्टेटस नहीं था, और आजकल थोड़ी सख्ती हो गई है बॉर्डर्स के ऊपर, लेकिन पहले ये हो रहा था कि बहुत सारे लोग वहाँ से कनाडा शिफ्ट हो गए और बॉर्डर पे उन्होंने असाइलम क्लेम कर लिया, और वो काफ़ी सालों से यूएसए में रह रहे थे। अब जब वो कनाडा आ गए हैं और उन्होंने रेफ्यूजी क्लेम फाइल कर दिया है, अब आगे से उनका प्रोसेस जो है वो क्या है, वो कैसे शुरू होता है, और उनको क्या प्रोटेक्शंस होती हैं, क्या इन्फोर्समेंट्स उनके साथ हो सकती हैं अगर उनके रेफ्यूजी क्लेम जो हैं वो डिनाई हो जाए बाय रेफ्यूजी बोर्ड से। तो इस पे थोड़ी सी ज़रा डिटेल से रोशनी डालिए। मैं चाहता हूँ कि आज आप खुल के बात करें, हम डिटेल से इसके ऊपर बात करें, बिकॉज इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर लॉट ऑफ families out there, lot of students out there, and lot of people who came on a visitor status in this country, and they have by mistake or by wrong information or lack of information file a refugee status. Thank you so much once again. So basically, unfortunately, I wish I could speak freely as a lawyer. जी जी You know, we always have restrictions, we always जी have limitations when we are talking about the law, how the law is made, how the law is interpreted, and how the law is being enforced in the country. जी, I can have my own opinion, but my personal opinion obviously doesn't matter. बिल्कुल ठीक है। तो मेन चीज ये है कि वंस अगेन, अगर आप कनाडा में हैं और आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, ठीक है। that your life will be in danger if you are sent back to your home country, then it is your right to apply for the refugee protection. ठीक है। Now, as I said earlier, the basis could be that religious beliefs, हम्म, political affiliation, ठीक है। sexual orientation, हम्म, or differential treatment based on your gender. ठीक है। ओके। Because, as you know, sometimes there are some countries where females are treated differently. So, Canada does allow those kind of claims where you can successfully establish that being a female, if you are sent back, you will be treated differently just because of your gender. ठीक है। ठीक। And the second, one of the most popular bases is, or frequently used basis is religious persecution. So if you are persecuted, if you are going to be persecuted in your home country on the basis of your religious belief, obviously again you can file for a refugee मिसाल protection. के तौर पे आप अगर जो है माइनॉरिटी, उस मुल्क में माइनॉरिटी हैं, जैसे क्रिश्चियन है या किसी और आपका रिलीजन है, एंड यू फील कि आपको कोई थ्रेट्स मिलते हैं एंड यू आर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन दैट कंट्री, और आप इधर आ गए हैं, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेसिस दैट यू कैन अप्लाई। Absolutely correct. And there is also one other criteria of refugee board, which is IFA, internal flight alternatives. So if you file your claim and say that I was persecuted, let's suppose in Lahore, or let's suppose in Delhi, right? जी जी And the decision maker will assess your file, will assess all the facts provided by you and the evidence. And if he or she thinks that you have a fear to be persecuted in that given city, but not in the other parts of that country, then they can ask you to relocate अच्छा, within your home country. So, अगर आपको एक province से कहा है कि दूसरे मुझे province में खतरा है चले जाना। लाहौर में, Right, they can send you to Balochistan, they can send you to Karachi, correct, they can ask you to go and live in other city. right. So obviously अच्छा, it's a very technical thing when you're preparing your basis of claim. जी जी जी, Again, बिल्कुल ठीक। I will not encourage anybody to make false representation, या but it is our job as a lawyer to make sure that without misleading the court, जी, without providing any false information, how to win your refugee claim. करेक्ट करेक्ट।
Well, as a lawyer, it is your job to basically assess an applicant, an application, and give them a sound advice कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं. But here's my thing. For example, अभी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, but one of the things that have just come to my mind right now कि अगर already somebody came on a visitor status visa to Canada and his intention was not to retire in Canada, और उसकी इंटेंशन ये थी, I will come, I'll visit and I'll go back, and then he gets this notion कि जी मैं रेफ्यूजी क्लेम कर लेता हूँ, उनके लिए क्या होगा? What will happen to those people? जहाँ कोई fear of persecution नहीं है, for example, you just came to visit the country. Yes. See, according to the law, it doesn't matter how you came to Canada. It doesn't matter if you came as a student, you came as a visitor. As long as you're inside the country and you can establish that if you were sent back, you will be persecuted, your case can be successful. But the advice we always give to our clients is that you should do it as soon as possible. Because soon let's as possible. suppose अगर आप आ जाते हैं और आप 3 महीने या 4 महीने बाद वो केस फाइल करते हैं, Right. then the decision maker can say that you don't have any actual fear of your life. Right. You came here, you like the country, you like the facilities here, you like the environment here, you like the lifestyle better here. That's why now you have decided to live here permanently. Therefore, you're filing for refugee application. Correct. So in that scenario, the advice is always do it as soon as possible. अच्छा, okay, let me put you scenario कि कोई यहाँ आ गया है और आपको आज सुन रहा है, वो देख रहा है और उसको ये गाइडेंस चाहिए. अब उसको आगे उसका प्रोसेस क्या है? लेट्स से कि उसका फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, उसकी जान को ख़तरा है, वो किसी भी तरह यहाँ पर पहुँच गया, कनाडा के सॉइल पे लैंड कर गया, एंड नाउ ही इज़ हियर लीगली, इलीगली नहीं, लीगली ही इज़ हियर, वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आया, ही केम ऑन अ फ्लाइट इनटू कनाडा. आगे प्रोसेस क्या है? See, thank you so much. Once again, I would like to make a disclaimer here. I'm not providing legal advice to anybody in this program. This is only for the information purposes. बिल्कुल. Thank you. Now, Anjum bhai, basically, procedure is very simple and straightforward. You, as soon as you're inside Canada, you have to contact your lawyer ठीक है. and provide all the evidence, provide the factual basis of your claim. ठीक है. And that lawyer will make the basis of claim and submit your application with the refugee board. Okay. And the good thing is the moment you file your refugee application, lawyers can also apply for your work permit. Okay. So while you're waiting for the decision, within, I would say 4 to 8 weeks, in normal circumstances, you will get your work permit as well. Then you can start legally working in this country also. Exactly. ठीक है. अच्छा, what will happen to his existing travel document जो उसके पास है when he files for a refugee claim? That basically has to be surrendered to refugee board. To the board. अच्छा, Yes. So you I mean, lost your passport. You don't have to do it, but it's always advisable because if you are seeking protection from the refugee board, right, I think it's always a good idea to cooperate with them. Correct. Right? So if you're saying that you are fearful of your life, if you're sent back to your home country, then keeping the passport of that country, legally speaking, means that you have the diplomatic protection of that country. So if you have a diplomatic protection from that country, you don't need protection from Canada. Correct. You get my point? Correct. Very right. So you have to think logically. ठीक है. अच्छा, हम एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं और जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड के हवाले से, आपका जो अपील्स होती हैं उसके हवाले से. अगर आपका केस डिनाई हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए. अगर आपके रिमूवल ऑर्डर आ जाते हैं, इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड वाले आपको रिमूवल ऑर्डर भेज देते हैं और इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट टीमें आपको
कहती हैं कि यू हैव टू लीव कनाडा, तो आपको क्या करना चाहिए। सो हमारे साथ रहिएगा। हम 2-3 मिनट के ब्रेक पे चल रहे हैं, कमर्शियल्स भी चलाने बहुत ज़रूरी हैं। हमारे साथ साजिद महमूद हैं, इज़ अ लॉयर, बैरिस्टर एंड सोलिसिटर, एंड आज हम बात कर रहे हैं रेफ्यूजी क्लेमेंट्स इन कनाडा एंड व्हाट पीपल नीड टू नो रिगार्डिंग रेफ्यूजीज। हमारे साथ रहिए, विल बी बैक। यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन विद मी अंजुम। Design homes. From Winnipeg to Toronto, we're proud to introduce our world class interior design solutions to our brand new Mississauga location. Our marble decor sheets transform walls and bathrooms with elegance in every detail. Waterproof, heat proof, and scratch resistant, they combine timeless luxury with everyday durability. Explore our WPC louvers and acoustic panels designed to add depth, texture, and sound comfort to any space. Available in a wide variety of modern finishes. Complete your space with luxe home decor, mirrors, accents, and accessories that bring timeless design and a modern touch. We also specialize in nanostone, artificial gardens, wallpapers, 3D partitions, backsplashes, LED profiles, customized mandars, HD stone, and modern fireplaces. From statement walls to sacred spaces, High Design Homes is your destination for style, durability, and luxury that lasts. Visit us at Unit number 7, 1195 Myerside Drive, Mississauga. High Design Homes, curated luxury, inspired interiors. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, you are watching Voice of Toronto Television live broadcast with me, Anju Malik. Prime Time with Anjum Malik every Friday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. Join us as TV show hosts male and female all ages language English Urdu Hindi. Please call 905-965-4786. Good evening, ladies and gentlemen. This is Rafi Aleem. Realtors Cafe with Rafi Aleem every Monday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. Assalamu alaikum viewers, this is Mr. Shafi. Dil Ki Batain every Wednesday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. We are hiring. If you are an excellent communicator and have great enthusiasm for marketing, then we are looking for you. Apply now. Voice of Toronto TV at gmail.com or call 905-965-4786. नाजरीन, आप देख रहे हैं शेखर तौर Sahat Hour Hum with Dr. Maybab Siddiqui every Wednesday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. Welcome to a brand new show, viewers. You are watching Voice of Toronto Television with me, Anju Malik. The Car Show with Anjum Malik every Thursday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. मैं वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। Discover Toronto, your city, your voice every Monday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. Still throwing away money on rent? What if you could own your home instead? On Saturday, September 20th, I'm holding a free first-time homebuyers event right here at my office. You don't want to miss this. There's going to be refreshments, a fun photo shoot opportunity, and most importantly, the answers to all your home buying questions. A mortgage agent will be joining us to guide you through how to get qualified, different financing options, and how to start your home buying journey with confidence. So if you're ready to take that first step, stop renting, start owning. Your first home is just a seminar away, and I will see you there. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspect. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they
एक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अंजुम मलिक, और आज का बड़ा सेंसिटिव एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं विद बैरिस्टर एंड सोलिसिटर साजिद महमूद साहब के साथ, एंड दैट इज़ टू डू विद रेफ्यूजी क्लेमेंट्स इन कैनेडा। और उसकी जो निटी-ग्रिटी है, गॉड फॉरबिड इफ़ यू हैव फाइल्ड अ रेफ्यूजी क्लेम इन दिस कंट्री, अगर तो एक्सेप्ट हो जाता है तो दैट्स गुड इनफ। इफ डजंट गेट एक्सेप्टेड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ things that you need to know. Or if you are a family member, you have children and they are studying in this country, or you're working here and then you don't know where to turn to, or aapko help ki zarurat hai, then you need to get to a lawyer who does this on a regular basis every day, who knows the law, who knows how to protect you and your family, for future. So please, we are joining back with Sajid bhai, and Sajid Saab is with us right now. And welcome back from the break, Sajid bhai. Thank you so much for staying with me during the break. और अच्छा, मैं थोड़ा सा इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि लेट्स से कि इफ समबडी हैव नाउ फाइल्ड अ रेफ्यूजी क्लेम, और उनका रेफ्यूजी क्लेम जो है डिक्लाइन हो गया है, डिनाई हो गया बाय रेफ्यूजी बोर्ड के, उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? और लेट्स से उन्होंने लॉयर रिटेन किया हुआ था, फिर लॉयर की क्या जिम्मेदारी है, व्हाट डज, और अगर लॉयर नहीं किया हुआ, उन्होंने खुद अपना रेफ्यूजी क्लेम किया हुआ था, एंड नाउ दे आर इन अ नीड ऑफ अ लॉयर, एंड दैट्स वेयर यू कम इन, देन लेट्स टॉक उसके स्टेप्स क्या हैं, व्हाट आर द प्रोसेसेस अवेलेबल फॉर पीपल टू स्टिल स्टे हियर, fight their cases compassionately or humanitarianly, and then still try to see if the refugee board can give them a status in this country. उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी, thank you so much. Very important question, Anjum bhai. So basically, if your case has been rejected, that's not end of the world. You still have so many other legal remedies available to you. जी. So, for example, we can apply to Refugee Appeal Division as of a right. And if your appeal is rejected, then depending on the circumstances, we can apply to the federal court for the judicial review. And there are some other legal remedies available as well. For example, appeal on the grounds of humanitarian and compassionate grounds. And there's another very popular appeal called, also known as PRA, pre-removal risk assessment. ठीक है। So as I said earlier, अगर आपका केस रिजेक्ट हो कि गया, आपको यहाँ से क्यों रिमूव ना किया जाए, प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट जो होता है, ठीक है। Exactly. So basically, everything, all these remedies revolve around the same thing, that whether your life will be in danger if you are removed from Canada. अच्छा, मैं चाहूँगा हमारा टेक्निकल टीम जो है वो आपके नंबर ज़रूर डाल दें आप हमारे थोड़े से बोल्ड के अंदर, ताकि पीपल कैन गेट इन टच विद यू, आपका ईमेल एड्रेस और आपके नंबर जो हैं, और आप उसको रिपीट भी कीजिएगा बाद में, सो वी कैन हैव इट ऑन आवर चैनल ऑल्सो वेयर पीपल कैन गेट द हेल्प दैट दे नीड। अच्छा, तो जब ये सारी अपील्स आपकी एग्जॉस्ट हो जाती हैं फॉर एग्जांपल, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? वेयर डू यू स्टैंड? लेट्स से यू आर अ फैमिली मेम्बर, यू हैव चिल्ड्रन, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, फिर आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है बीइंग एज अ रेफ्यूजी इन दिस कंट्री, तो उसके बाद फिर आपके लिए क्या ऐसी मतलब चीज़ें हैं दैट यू नीड टू नो कि भाई अब हमारे साथ ये भी हो सकता है और यह होने जा रहा है, बिकॉज उसमें कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी है, उसके अंदर इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के लोग हैं, उसके अंदर द रिमूवल, जैसे आपने बताया प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, व्हाट पीपल नीड टू नो कि क्या हो सकता है। See, before we get into that discussion of removal orders and all those things, first we need to understand that when you file your refugee claim, the criteria is that if you are able to establish your claim 51% out of 100%, your case will still be accepted. Okay. So just like criminal proceedings, where the standard of proof is beyond reasonable doubt, and in the civil proceedings, the standard of proof is balance of probabilities. In refugee claims, the current criteria is that if you're able to convince the board member, your 51% of your story is true,
and believable on its merits, then your case will be accepted. Okay. Having said that, you need to understand that you should never ever make any false representation to the court. ठीक. You should always be truthful. You should always be brief and to the point, and make sure whatever claims you're making, you have evidence to substantiate that. Right? Now, looking at this criteria, Canada is a very welcoming country. And we need more people here. Looking at the population here, we need more people. So it's बहुत कम होता है कि जिसको मैं देखूं कि सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट करने के बाद भी आपको रिमूव कर दिया जाता है. उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं. एक रीजन ये होती है कि अगर आप टाइमली मैनर में लीगल हेल्प सीख ना करें. That's also very important. Sometimes what happens is that people make their own basis of claim, file the claim, and only come to the lawyer when their case has been rejected. Now, the problem is lawyer cannot make any changes to the claim which was already submitted to the refugee board. Correct. Right? And secondly, criminal activities. So let's suppose your case was in process for 3 years, and during that time you have committed some crimes. Then obviously the country you're seeking protection from is not going to afford you any protection on the basis of your criminal activities. So you have to make sure that you stay away from the trouble. You're able to convince the board member that we are good citizens, we're law-abiding citizens, and if we are given a chance, we will become a very useful member of this society. Right. नहीं, well said. सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो मेरा, ये तो अच्छा हुआ आपने एलैबोरेट कर दिया, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था कि खुदा न खास्ता आपकी सारी अपील्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं और अब आपके पास कोई और चांस नहीं है, तो देन उस सूरत में क्या हो सकता है आपके साथ आफ्टर दैट? Yeah, so once your refugee claim has been rejected and all of the remedies have been exhausted, and the decision is still negative, then there's a very famous advice: get married. फिर आप शादी भी नहीं कर सकते, तो because obviously if you get married to a Canadian citizen, he or she can sponsor you, right? And obviously there should be a genuine intention of marriage. और अगर वो भी नहीं हुई तो फिर removal orders will be issued. And once the removal orders are issued, you should contact your lawyer right away. We have another legal remedy available, which is called deferral of removal orders. Acha. Okay. We can request the CBSC officer to defer the removal orders until we can look at all the options. Acha. Right? So, for example, sometimes we can apply for HNC, sometimes we can apply for pre-removal risk assessment application, sometimes we can apply immigration on some other economic basis. Okay. We can probably apply for work permit, we can probably apply for some other applications. So it's always a good idea that as soon as you receive a removal orders, you contact a lawyer so he can apply for the deferral of those removal orders. ठीक है. Good enough. Viewers, हमारे साथ हैं साजिद महमूद साहब. He's a barrister and solicitor, and he deals with all sort of law and crime, criminal हो, civil हो, refugee हो, family law हो, real estate हो. He does everything mostly. If you need any help, so आपके नंबर ज़रा प्लीज़ जो हैं ज़रा बता दीजिए, और अपना सोशल मीडिया हैंडल और अपना वेबसाइट जो है कंपनी का. This is very important that we need to keep on sharing your contact information for our viewers. I can be reached at 647-779-0947, and my email address is my first name Sajid, SAJID, at
amslegal.ca. ठीक है साजिद भाई, thank you so much for joining me tonight and putting a light on this refugee claimants in this country and how you could be able to help them out in future, God forbid, if they are in that kind of a situation where they need some help from a dedicated lawyer like you. So definitely they will get in touch with you. We will touch base with you next week on another topic, inshallah, and we will chat in detail about that. आपका बहुत शुक्रिया टाइम का. Thank you so much for joining. Thank you so much for having me, Anjum Bhai. You guys are doing an amazing job. I would like to express my heartfelt gratitude to you and to your team. Thank you. Big shout out to you and to your team. Thank you. Thank you so much and stay blessed. Thank you. Thank you. Thank you. Viewers, ये थे हमारे साथ साजिद महमूद साहब. इनके नंबर्स जो हैं you will see it on our screens. इनका contact information, everything will be there. अगर आपको किसी भी तरह की help की ज़रूरत है, this is a person to call. Get in touch with them if you are in a situation where you need immigration help in any sort. इनसे आप रब्ता करें. वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न पे अगर आप एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं एंड दैट इज़ votmedia.ca. वहाँ पर आप यू कैन फाइंड ऑल द स्मॉल बिजनेसेस पैकेजेस. You can see a poster behind me. Get in touch with us after the program. We have special packages designed for small businesses where we can help you to accelerate in this country, to promote your products, and to get enhancement from a channel like us, which is, your platform, your city, your voice, Voice of Toronto Television. Apna khayal rakhein and give me a feedback on voiceoftorontotv@gmail.com. Till next week, Allah Hafiz. Thank you. Assalamu alaikum.